हेलो दोस्तों, प्लेटिना ड्राइंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वापस एक लंबे अंतराल के बाद मिले हैं। इस कोरोना काल में कई तरह की दिक्कतें आई। मैं स्वयं और मेरे परिवार के लोग भी कोरोना से ग्रसित हुए थे और इस कारण मैं आपसे काफ़ी समय तक दूर रहा हूँ। और इस दौरान जो हमने पहले जो ड्राइंग की यात्रा शुरू की थी उसमें ब्रेक आ गया था, लेकिन अब हम वापस उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका प्लेटिना ड्राइंग क्लासेस में स्वागत है। आपको आगे की और नई नई चीज़ें सिखाने के लिए आज फिर मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही जो नए दोस्त जुड़े हैं वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने एक बिंदु से लेकर लाइन से लेकर हमने जो ड्राइंग बनाना शुरू की थी उसमें नई नई चीज़ बनाना सीखी थी हमने, और कार्टून कैरिकेचर वगैरह सारे सिखाए थे मैंने। तो दोस्तों, आइए आज हम एक नई शुरुआत करते हैं और नए तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं और अपना ड्राइंग स्केल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार हम जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें अचानक से नया सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट के आधार पर आप ड्राइंग बनाइए। तो होता क्या है कि करीब 80% जो स्टूडेंट होते हैं जो ड्राइंग बनाने जाते हैं उनके सामने एकदम जब नया सब्जेक्ट आता है कि आप इसके ऊपर ड्राइंग बनाना है तो वो एकदम घबरा जाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। हमने ये चीज़ें देखी नहीं है, ये हमें ये चीज़ तो पता ही नहीं हम कैसे बनाएंगे। हमने तो कभी इस सब्जेक्ट के आधार पर थीम बेस हमने कभी बनाई नहीं ड्राइंग। हमने तो वही बनाया जो सामने हमारे सामने रखा हुआ था या हमने देखा हुआ था वो बनाया हमने कभी थीम बेस तो हमने बनाई नहीं है ना। तो दोस्तों, इसमें आपसे मैं कहना चाहता हूँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको कोई सब्जेक्ट मिलता है तो आप सबसे पहले तो खुद को एकदम कूल कीजिए। कोई दूसरी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसी के अंदर आपको क्या करना है, क्या बनाना है वो होता है। बस हम क्या करते हैं कि हम एकदम नया सामने आता है तो हम थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप एक थीम बेस्ड ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, होता क्या, जैसे मान लो कि आपको कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, मान लो कि फॉरेस्ट के ऊपर आपको बनाना है या आपको अपनी किसी जर्नी के आधार पर बनाना है, आपकी फॉरेन टूर या फॉरेस्ट का या जंगल सफारी या कोई हिस्टोरिकल प्लेस का या इंडिया से बाहर कहीं का, इंडिया के अंदर कहीं भी जाने का, आपको किसी जगह का बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना का चल रहा था तो कई जगह पर ड्राइंग कंपटीशन में कोरोना को एक थीम बना के दिया था कि आपको इसके ऊपर बनाना है कि कोरोना से हमें क्या क्या पाया, हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आए, हमने क्या सीखा इससे कोरोना से। तो कई लोगों ने मतलब तो बना लिया और जो काफ़ी ज़्यादा लोग थे वो सोचते रह गए कि हम क्या बनाएं इस पर। तो आपने जो महसूस किया है इस कोरोना के समय, जो महसूस किया, जो देखा है, बस उसी को हमको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ मैं। तो हमको उसी आगे बढ़ना है। सपोज मान लो कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट मिलता है कि मेरी हवाई यात्रा, या आपको मिलता है कि मेरी विदेश यात्रा, या आपको मिलता है जंगल सफारी, या XYZ। आपको इस तरह से कोई भी अगर आपको दिया जाता है सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट मिलता है उसमें आप देखिए, जैसे आप हवाई यात्रा है
तो आपको क्या करना है बनाना कि आपको उस जो चाहे आप एरोप्लेन में बैठे हो ना बैठे हो, आपको एक सिर्फ इमेज करना है कि हम जब हवाई यात्रा करें तो हम एरोप्लेन में बैठे होंगे, और एरोप्लेन में जब हम बैठ के ऊपर से हम उड़ रहे होते शहर के ऊपर से, गांव के ऊपर से, या किसी जंगल के ऊपर से, तो हम जब नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, या एरोप्लेन में हमें किस तरह का अनुभव होता है। आपको इमेज करना है, आपको वही चीज़ बनाना कि एरोप्लेन बना के एरोप्लेन में आपको खुद को दिखा के नीचे आपको जो दिख रहा है, जो भी आप देख रहे हैं नीचे, या कोई जंगल वगैरह, तो वो बना दीजिए। दूसरा है मेरी विदेश यात्रा। अब आप ये सोचेंगे कि यार कभी मैं विदेश तो गया ही नहीं, इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो मैं क्या करूँ। लेकिन आप देखिएगा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, या आप जो गेम खेलते हैं, गेम में या किसी मूवी में आपने कई बाहर के सीन देखे होंगे। जैसे सपोज मान लो कि आपने जो चाइना की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो उसको वो बना दीजिए, वो भी इंडिया के बाहर है। या इजिप्ट, जहाँ पर मतलब पिरामिड वगैरह बने हैं, वो बना दीजिए आप। या आप चाहे आप गए नहीं, उससे मतलब नहीं है, आपको केवल आपने जो देखा हुआ है आपकी बुक में कि कहीं भी आपने देखा हो, उस चीज़ को बनाना कि वो वहाँ की पहचान है। आपको लगना चाहिए, आप लगे कि मैं इजिप्ट की मैंने यात्रा की थी, तो वहाँ का आपको इजिप्ट का सीन बनाना है। क्या ग्रेट वॉल चाइना का, आपने तो चाइना का सीन बनाना आपको। तो इस तरह से आप कई चीज़ आप सोच, जैसे आप सोचते जाएंगे, तो आपको क्या करना, आपको जो कैनवास दिया गया है कैनवास को पूरा भरना है। तो जैसे आप इमेज करेंगे, सोचेंगे कि यार अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या चीज़ देखता, मैं आपको तो वो चीज़ आपको बनाना है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे ये है मेरी विदेश यात्रा, या पहले हम ये लेते थे हवाई यात्रा करते थे, मैं इनको हटा देता हूँ। अब ये हवाई यात्रा है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर कि एक एक यहाँ पर हम बनाएंगे, एक एरोप्लेन बनाएंगे। ये एरोप्लेन कैसे बनता है, इसमें पहले आपको बता चुका हूँ मैं, अगर नहीं आता फिर भी आप देख लीजिए, मेरे साथ ड्राइव कीजिए। अब ये एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन उड़ रहा है, तो यहाँ पर आप बादल बना दीजिए इस तरह से। अभी बादल बन गया, एरोप्लेन बन गया। अब नीचे आप क्या दिखाएंगे कि इसमें आप जैसे आप ऊपर उड़ रहे हैं, तो आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो आपको दिखेगी यहाँ पर। आपको कहीं नदी या तालाब आपको दिखेंगे इसमें से। ये भी मैं आपको बता चुका, नदी तालाब किस तरह बनाई, मैं बता चुका आपको। आपको कहीं कहीं छोटे छोटे आपको गाँव दिखेंगे। अब जब ये दिखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग भी दिखेंगे, आपको छोटे छोटे लोग बनाना है बिल्कुल, जरा जरा क्योंकि आपको इस पर ध्यान रहेगा, आप यहाँ से देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप इस तरह से ये बनाइए। और कोई भी आप जितनी इमेज करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप जहाँ रहते हो, आपको कोई स्कूल स्कूल दिख जाएगा यहाँ पर। फिर इसके अलावा पेड़ वगैरह। अब क्या करना है कि ये जो है, इसमें आप अपने आप को एक बड़ा सा डोर बना दीजिए, और खुद का एक चेहरा बना दीजिए, क्या आप यहाँ से देख रहे हैं सबको ये। और भी इसमें कई चीज़ें है ना, आप इसके अंदर भरते पूरे कैनवास को कंप्लीट कर दीजिए। आपको अगर यहाँ पर दिखेगा इस तरह से, ये इधर आप दिखा सकते हैं कि आपको जो रेनबो बनता है वो रेनबो दिखा दीजिए इस तरह से बनता हुआ। तो ये आपके हवा यात्रा का एक कंप्लीट चित्र बन जाएगा। इसी इसी तरह आप अगर इसको अगर दूसरे बनाए कि मेरी विदेश यात्रा, अब मैं हवाई की जगह पर यहाँ पर विदेश कर देता हूँ।
आप विदेश यात्रा में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें, ये मेरी विदेश यात्रा। अब इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि हम अगर ये मान लें कि इजिप्ट का सीन बनाना है, तो इजिप्ट में क्या है कि पिरामिड, आपने कहीं आप बुक में देखा होगा, इस तरह से आप बना दीजिए पिरामिड। ये ऐसे ऐसे आप छोटे छोटे 4-5 और बना दीजिए, पर खाली पिरामिड बनाने में काम नहीं चलेगा। आपको उस लोकेशन का जितना भी आपको ध्यान में आता है, आपने बुक देखा तो वो अपने हिसाब से पिरामिड कहाँ है, इजिप्ट में, और वो क्या कि रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर आपको पहाड़, ऐसे पहाड़ नहीं दिखा, पहाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर क्या ज़्यादातर इस तरह से डेजर्ट वाला इलाका, रेगिस्तानी इलाका, ये इस तरह से आपको यहाँ दिखाना है, पूरा बंजर है ये, यहाँ पर ना तो ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं, वो है पहाड़ है, तो ये दिखाना आपको। इसके अंदर, इसके अलावा यहाँ पर आप छोटे छोटे और पिरामिड बनाएंगे इस तरह से, ये बना दिए। अब ये बना दिए, तो यहाँ पर आपको कुछ लोग बनाना पड़ेंगे कि जो कि आपको, आप वहाँ पर देखने गए हैं, आप देख रहे हैं, फोटो खींच रहे इसका, ये इस तरह बनाइए। जब ये बना दिया, यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस तरह से खाने पीने की स्टॉल वगैरह लगी होगी, वो आप इसको, ये हर जगह होता है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है ना, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती है कि जहाँ पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर खाने पीने का स्टॉल वगैरह लगी होती है, तो ये बना दीजिए यहाँ पर, ये इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वहाँ ज़्यादातर जो वाहन होते चलाने के, वो क्या ऊँट की सवारी करते हैं, तो वहाँ पर आप 2-4 इस तरह से ऊँट बना दीजिए, और ऊँट के ऊपर कुछ लोगों को बैठे दिखा दीजिए, ये। तो ऐसे एक नहीं, 3-4 और बनाना है आपको। इस तरह से अपने कैनवास को आपको पूरा भरना है कि आपको ये लगे, आपको ये दिखाना है कि हम वहाँ जब गए थे तो हमने ये चीज़ देखी है इजिप्ट में। आज की ये हमारी जो पहली ड्राइंग क्लास की जो यात्रा छूट गई थी, वो यात्रा यहाँ से शुरू होती है, और हम इसमें रोज़ एक नई नई चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरह से थीम बेस्ड ड्राइंग बना सकते हैं और कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आने वाले नए नए जो ड्राइंग के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ, नए आइडिया के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।